है। लेकिन अगेन विराट कोहली, वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, जिस तरह उन्होंने बल्लेबाजी की है, उन्होंने दिखाया है कि अभी भी उनमें बहुत साल क्रिकेट बाकी है। और हार्दिक पांड्या अगेन जिस प्रेशर में उन्होंने बल्लेबाजी की, जो पार्टनरशिप पनपी विराट और हार्दिक के बीच में, वहां से ये मैच बदला और अंतिम क्षणों में ये मैच कहीं भी जा सकता था। प्रेशर बहुत बढ़ चुका था, लेकिन प्रेशर में स्कम्ब हुई पाकिस्तानी टीम, क्योंकि जिस तरह बॉलिंग की गई, थोड़ा दिशाहीन बॉलिंग थी और वहां पे पूरा फायदा उठाया भारतीय बल्लेबाजों ने। बट यू हैव टू आखिरी ओवर में 9 बॉल की गई, आखिरी ओवर में 2 वाइड बॉल्स की गई मोहम्मद नवाज ने की। मैं यही सवाल भी पूछ रहा था कि आमतौर से 2020 फॉर्मेट में भरोसा जताया जाता है जब इतना क्रूशियल मैच हो। 6 गेंदों में 16 रन चाहिए थे और जो विकेट था वहां का वो फास्ट बॉलिंग को सपोर्ट कर रहा था, ऐसे में मोहम्मद नवाज को बॉल दी गई। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए बाबर वहां पे उनकी अपनी स्ट्रैटेजी थी और अगर हम देखें कॉन्ट्रेरी, उन्होंने पहली बॉल पे नवाज ने हार्दिक पांड्या को आउट कर लिया था, तो जॉब वाज हाफ डन। लेकिन उसके बाद जो प्रेशर क्रिएट हो जाता है यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान मैच का, उंगलियां सुन हो जाती हैं, आपका शरीर सुन हो जाता है बतौर प्लेयर, कई बार तो दिमाग चलना बंद हो जाता है। लेकिन इस प्रेशर को बेहतर झेला है भारतीय लड़कों ने, विराट कोहली ने, हार्दिक पांड्या ने, दिनेश कार्तिक ने, अश्विन ने। जिस तरह आखिरी 2 बॉलें खेली, वो वाइड बॉल जिस तरह हुआ, उन्होंने अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाया, थोड़ा साइड पे हो गए, वो जानते थे लेग स्टंप पे गेंद की जाएगी और हमें 1 रन वहां मिला। तो जी हाँ, मुझे लगता है ये मैच, अगर हम बात करें हु वाज द डिजर्विंग विनर, तो शायद भारत, क्योंकि पाकिस्तान भी ज्यादा पीछे नहीं था। यू हैव टू गिव इट टू देम, बट एंड ऑफ द डे जो टीम बेहतर क्रिकेट खेली है, टच बेटर के लिए, वो है भारतीय टीम। बिकॉज़ हम आज विराट कोहली ने शानदार प्रदर्शन किया है। मैं बॉलर्स पे भी आऊंगा, अभी तक बॉलर्स का जिक्र नहीं हुआ है। जितनी शानदार गेंदबाजी भारतीय पेसर्स ने की, उनका भी जिक्र करना यहां पर जरूरी है। लेकिन अभी हमारे साथ जुड़ गए हैं विराट कोहली के कोच, हमारे साथ जुड़ गए हैं राजकुमार शर्मा साहब। राजकुमार जी, आज शानदार आपके शागिर्द ने कमाल कर दिया। जी हाँ, पूरे देश को दिवाली का गिफ्ट दिया है विराट ने आज, और बहुत खुशी की बात है कि जिस तरह की आज बैटिंग की है, तो बहुत ही लाजवाब, मैं कहूँगा वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स किसी भी भारतीय द्वारा खेली गई पारी होगी ये आज। जी, और इतना प्रेशर था क्योंकि मैच बहुत ही ज्यादा दबाव में खेल रहे थे भारतीय खिलाड़ी, लेकिन जैसा कि रितेंद्र कह रहे थे कि उस दबाव पर काबू पाया भारतीय खिलाड़ियों ने और यहीं से जीत का सिलसिला शुरू हुआ। बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ा प्रेशर गेम था ये, और भारत ने अर्ली विकेट्स खो दी थी। एक समय लग रहा था कि ये बहुत मुश्किल टास्क है, और वो टास्क और मुश्किल होता जा रहा था क्योंकि शानदार गेंदबाजी हो रही थी पाकिस्तान की तरफ से। लेकिन बखूबी उस प्रेशर को हैंडल किया, और इसीलिए उनको चेज मास्टर कहा जाता है। और उन्होंने आज दिखाया कि क्या मादा रखते हैं वो, क्यों उनको किंग कोहली कहा जाता है, या क्यों उनको इतने लोग इतना प्यार करते हैं, इतने उनकी फॉलोइंग है। तो विराट कोहली ने दिखाया कि उनमें वो किस मेटल के बने हुए हैं, या वो क्या कर सकते हैं देश के लिए, और जो उन्होंने आज फिर करके दिखाया भारत के लिए। जी, सबा करीम साहब, बल्लेबाजों की बहुत सारी बात हो गई, लेकिन जिस तरह का प्रदर्शन आज भारतीय पेसर्स का रहा वो भी कमाल का रहा। जिस तरह से अर्शदीप ने अपने स्पेल डाले, जिस तरह से भारतीय बॉलर्स शुरू से ही हावी रहे, वो एक बहुत बड़ा सपोर्ट था शुरू से ही पूरी भारतीय टीम को। सही कहा आपने, हमारी शुरुआत काफी अच्छी रही। अर्शदीप जो कितना पहला विश्व कप का मैच खेल रहे हैं, वो भी पाकिस्तान के विरुद्ध, वहां पर उन्होंने अपने पहली गेंद पर सबसे बड़ा विकेट पाकिस्तान का लिया, बाबर आजम का। दूसरी छोर से फिर भुवनेश्वर कुमार की भी अच्छी बॉलिंग हो रही थी, बॉल को स्विंग करा रहे थे। अर्शदीप की भी बॉल, कई सारी अनप्लेबल डिलीवरीज उन्होंने डाली। तो भारत की शुरुआत इन दोनों पेस बॉलर्स की वजह से काफी अच्छी हुई। मोहम्मद शमी ने बैकअप अच्छी बॉलिंग की, बीच में अच्छी साझेदारी बन गई थी पाकिस्तान की, जब 2 विकेट पे करीब 90 या 92 या 92 रन हो गए थे। पर उसके बाद हार्दिक पांड्या ने आके जो मध्य ओवर्स में गेंदबाजी की, वो सराहनीय है, वो काफी अच्छी रही। वहां पर उन्होंने 3 विकेट लिया, और इसी की बदौलत भारत ने रेस्ट्रिक्ट किया पाकिस्तान को सिर्फ 159 के स्कोर पर, और टारगेट रखा पाकिस्तान ने भारत के लिए 160 का। तो आज हमारे पेस बॉलर्स ने अच्छी गेंदबाजी की, तो ये फायदा रहा भारत के लिए कि भारत के पास एक और पेस बॉलिंग ऑप्शन था हार्दिक पांड्या के रूप में। तो आपके पास 3 सीम बॉलर्स हैं, उसके साथ साथ ऊपर से अगर आपके पास हार्दिक पांड्या हो, विशेष करके ऐसे विकेट पे जो थोड़ी बहुत मदद कर रही है पेस बॉलर्स की, उसका एडवांटेज आज भारत को मिला, जो कि पाकिस्तान को मिल नहीं पाया। आप इसके पहले पूछ रहे थे कि अंतिम ओवर मोहम्मद नवाज ने क्यों डाला, क्योंकि उनके पास और कोई विकल्प बचा नहीं था। पाकिस्तान के पास सिर्फ 3 पेस बॉलर्स थे,
और इसीलिए उनको अपने दोनों स्पिनर्स से 4-4 ओवर डलवाने पड़े और अंतिम में उनको मोहम्मद नवाज से ही करवाना पड़ा, क्योंकि बाबर आजम को ये लग रहा था कि 19th ओवर जो कि बहुत ज्यादा डिसाइसिव होता है वहां पर हारिस राव से कराया जाए, जो कि सबसे अच्छे बॉलर है डेथ ओवर्स में पाकिस्तान के लिए। पर ये देखिए विशेषता है यहाँ पर विराट कोहली की, जो सबसे बड़ा बॉलर है डेथ ओवर्स में, हारिस राव वर्ल्ड का सबसे बड़ा बॉलर है, उसके विरुद्ध उन्होंने अंतिम 2 गेंदों पर 2 छक्का लगाया, जिसके वजह से रन चेज अंतिम ओवर में सिर्फ 15 या 16 रन का हो गया, जो कि भारत ने बखूबी पूरा किया। जी, और सीधे मेलबर्न चलते हैं। हमारे साथ राजीव मिश्रा भी जुड़ गए हैं। राजीव, ये बताइएगा कि जिस तरह से भारतीय टीम जीती है, रितिंदर से हम बात कर रहे थे, रितिंदर सिंह सोढ़ी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। वो कह रहे थे कि भारत पाकिस्तान के मैच में खास तौर से बॉलर्स की उंगलियां सुन हो जाती हैं, दिमाग काम करना बंद कर देता है, दिमाग सुन हो जाता है, लेकिन ऐसे में भारतीय टीम ने दिखाया कि वो हर तरह के दबाव में खेलने के लिए तैयार है। देखिए अबुल, बहुत क्लोज इनकाउंटर था। देखिए भारत पाकिस्तान के मैच इसीलिए तो नेल बाइटिंग होते हैं और नेल बाइटिंग फिनिश भी हमें देखने को मिली। यहाँ पर बहुत तारीफ करनी चाहिए विराट कोहली की, जिस अंदाज में उन्होंने अपने एक्सपीरियंस का इस्तेमाल किया, हार्दिक पांड्या को जिस तरह से वो साथ लेके चले और उनको पता था मैच वो फिनिश करके आराम से मैदान से जाएंगे। और देखिए अगर मैं बात करूं पिछले 24 घंटों में, मैं राजकुमार जी से लगातार चर्चा कर रहा था कि नेट प्रैक्टिस में कोई अगर सबसे अच्छी बल्लेबाजी कर रहा है तो वो विराट कोहली है और विराट कोहली ने वो कर दिखाया। राजकुमार सर, मेरा सवाल आपसे है, नेट्स पे जब आप हमेशा कहते हैं कि नेट्स पे अगर विराट अच्छा खेल रहे होते हैं तो उसका असर सीधे मैच में नजर आता है, ठीक वैसे ही आपको लग रहा है कि नेट्स में, जो मैंने कल आपको ये खबर दी थी कि बहुत अच्छे फॉर्म में है विराट, कुछ इसी अंदाज में विराट ने बल्लेबाजी भी की? बिल्कुल राजीव, मैं जब आपने मुझे बताया था कि वो बैटिंग अच्छी कर रहे हैं तो उनका यही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। अगर उनकी प्रिपरेशन अच्छी होती है तो फिर मतलब कभी कोई चिंता की बात नहीं होती, तब वो बहुत पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में होते हैं कि बैट से बॉल अच्छा लग रहा है अगर नेट्स में, तो वो कॉन्फिडेंट होते हैं कि सामने कोई भी गेंदबाज होगा या कोई भी टीम होगी या कोई भी परिस्थिति होगी तो वो उसको काउंटर करने के लिए बिल्कुल प्रिपेयर्ड रहते हैं। और जब आपने कहा था कल कि वो अच्छी बैटिंग कर रहे हैं नेट में, तो मुझे तभी से लग रहा था, और आज सुबह से शो से पहले हमने बात भी की थी ये कि आपने कहा था कि बहुत अच्छी बल्लेबाजी की है, तो मैंने तब भी कहा था कि मैं बस यही दुआ करूंगा कि वो उसी फॉर्म को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं राजकुमार सर, यार जीत का जो जोश है वो शुरू हो जाएगी। वैसे तो दिवाली कल है, छोटी दिवाली आज है, लेकिन सभा भाई लेकिन मेरा सवाल आपसे है कि जिस अंदाज में स्टार्ट हुआ था भारतीय पारी, जिस तरह से खेली, वो टेम्पलेट तो था नहीं, जोश है, जिस टेम्पलेट की हम जरा दिखा दें। चर्चा कर रहे हो। बायलेटरल सीरीज में अक्सर ये देखने को मिलता है कि हम अपना टेम्पलेट, अपना जो गेयर है वो बदल देते हैं। थोड़े से चौंके थे जब पहले 6 ओवर में हमने सिर्फ 28 रन बनाए। वो इस वजह से हुआ राजीव कि बहुत जल्दी बहुत सारे विकेट्स गिर रहे थे। केएल राहुल आउट हो गए, रोहित शर्मा आउट हो गए, उसके बाद सूर्य कुमार यादव का विकेट गिर गया, उसके बाद अक्षर पटेल आउट हो गए। देखिए भारत की विशेषता यही है कि भारत की टीम में इतना ज्यादा अनुभव है कि उनको पता है कि रन चेस में किस तरह से आपको टेम्पलेट बदलना है। तो विराट कोहली और हार्दिक पांड्या ने क्या किया, जब तक कि 10 ओवर हुआ तब तक उन्होंने संभल कर बल्लेबाजी की। उसके बाद जैसे ही ड्रिंक्स ब्रेक के बाद मैच शुरू हुआ, पहले ही ओवर में हार्दिक पांड्या, विराट कोहली ने एग्रेसिव बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया, क्योंकि उस समय बाबर आजम दोनों स्पिनर्स के साथ अटैक कर रहे थे, मोहम्मद नवाज और उसके साथ साथ शादाब खान। तो शादाब खान के एक ओवर में 9 रन आए। उसके बाद जो जी हार्दिक पांड्या और विराट कोहली ने, और वहां से जो पैटर्न है वो बदल गया। इसका ये मतलब है कि भारत की बल्लेबाजी में इतनी गहराई है, इतना अनुभव है, और उसी का फायदा आज हमें देखने को मिला। तो शुरुआत जो एग्रेशन था हार्दिक पांड्या ने दिखाया, और उसके बाद वहां से जो शुरुआत मिली, हमारे साथ जो मैच